हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इन दिनों हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वह गॉस के सत्यापन के ऊपर बातचीत चल रही है कि गॉस के नियम का जो सत्यापन होगा वह कैसे होगा। यानी कि हम लोग ये जानते हैं कि गॉस का नियम क्या होता है, यानी जो फार्मूला लाना है सत्यापित करके वह लाना है फाई बराबर क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट। यही चीज हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। और इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहली बात हमें गॉस का प्रमेय आना चाहिए। यानी कि गॉस का प्रमेय क्या है, हम लोग अगर यह समझ जाएंगे तो इसका सत्यापन कर ले जाएंगे। तो गॉस का प्रमेय हमारा जो टॉपिक है वो यही है, गॉस या इसको कुछ लोग गाउस भी कहते हैं, तो हम लिखते हैं गॉस का प्रमेय। क्या लिखेंगे, प्रमेय। तो क्या होता है गॉस का प्रमेय। इन्होंने कहा क्या कि गॉस का प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत आवेश उस पृष्ठ का 1/ε0 गुना होता है। यानी गॉस ने कहा कि हमारे पास क्या है, एक बंद पृष्ठ है, बंद वक्रीय पृष्ठ है, तो उससे जो आवेश होके गुजर रहा है वह उस पृष्ठ का 1/ε0 गुना है। तो हम लोग लिखेंगे कि गॉस के प्रमेय के अनुसार लिखेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश उस पृष्ठ का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो ये क्या है, यह तो क्या है, गॉस का प्रमेय है। यानी गॉस ने जो कह रखा है वो है। अब यह आएगा कहां से, वही हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी यहां से जो फार्मूला बनेगा गॉस का प्रमेय का वह बनेगा क्या, फाई इक्वल टू क्यू अपान ε0। तो दोस्तों यह क्या है, गॉस का प्रमेय है, पर हमें इसी चीज को क्या करना है, सत्यापित करना है। तो हमारा टॉपिक क्या है, गॉस के प्रमेय का सत्यापन। तो इसके सत्यापन के लिए हम लोग क्या कहेंगे, पहले एक भूमिका बनाएंगे। उस भूमिका के अनुसार हम लोगों को मानेंगे कि कोई क्या है, कोई बिंदु आवेश है जो क्या कर रहा है, गोलीय कोश में कहीं स्थित है। एक गोलीय पृष्ठ है, यानी गॉस का नियम गोले के लिए कार्य करता है। एक गोलीय पृष्ठ है जिसके लिए गॉस क्या है, कोई आवेश उसके केंद्र पर स्थित है। हम मान लेंगे कि केंद्र हमारा क्या है, ओ है। केंद्र से उस बिंदु मतलब उस पूरे गोले में कोई सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए है। डीए यानी ए जो क्षेत्रफल है, और सूक्ष्म को दिखाने के लिए हमने डी शब्द का इस्तेमाल किया है, तो डीए है। और उसी पे हमें उसी की सहायता से क्या करना है, गॉस के प्रमेय को सत्यापित करना है। तो देखें, आप लिखेंगे भूमिका में क्या लिखेंगे कि माना एक बिंदु गोलीय पृष्ठ है जिसके केंद्र ओ, जिसके नहीं लिखिएगा, लिखिएगा जिसका केंद्र ओ है, जिसका केंद्र ओ है। अब लिखिएगा कि गोलीय पृष्ठ के किसी सूक्ष्म बिंदु मत लिखिएगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल यानी डीए, सूक्ष्म क्षेत्र डीए, फल भी लिख देते हैं, सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए, स्मॉल डी डीए यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल को दिखाएगा। डीए है केंद्र ओ पर आवेश स्थित है। क्या है, स्थित है। अब यह क्या है, यह गोलीय पृष्ठ है। अब हम इसी की सहायता से क्या, यह गॉसियन पृष्ठ है। गॉसियन पृष्ठ की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसके यानी गॉस के प्रमेय को प्राप्त करेंगे। तो हम लोग जो अगर यहाँ से आपने पूरा गॉसियन पृष्ठ पढ़ा होगा तो यह जाना होगा कि एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ की क्या होती हैं, E × D यानी
को एक चित्र बनाना पड़ेगा। इसको समझने के लिए एक चित्र की आवश्यकता होगी। हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक क्या है, गोलीय पृष्ठ है। इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र क्या है, O है। हम मान लेते हैं यहाँ इसका केंद्र है, जिसको हमने O बता दिया है। O से यहाँ की जो दूरी है, यहीं पर क्या है, कोई यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो R होगी। यहाँ मान लेते हैं स्मॉल r है, टोटल दूरी क्या है, स्मॉल r है। और यहाँ पर ही हमें क्या करना है, कोई आवेश स्थित है, सॉरी यहाँ आवेश कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पर कोई तीव्रता या E स्थित है, उसी को हम लोग को प्राप्त करना है। तो यहाँ लिख देते हैं क्या है, E है। और इसका जो क्षेत्रफल है यहाँ से यहाँ तक का, वह क्या है, dA है। क्षेत्रफल क्या है, dA है। यहाँ भी एक गोली ऐसे पृष्ठ बना लीजिएगा, इसको इससे मिला दीजिएगा और इसको इससे मिला दीजिएगा, और इसी पे हम लोग को टोटल बातचीत करनी है, यही हम लोग को निकालना है। तो एक सूक्ष्म क्षेत्रफल लेके चलेंगे, इसी के मान को हम लोग क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, हम इसको मिटाएंगे, फिर आगे बातचीत करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उस सूक्ष्म क्षेत्रफल से जो चित्र बनाया था, उस सूक्ष्म क्षेत्रफल से जो आवेश गुजर रहा था, उसी के लिए हम लोग लिखेंगे कि सूक्ष्म क्षेत्र dA से गुजरने वाला वैद्युत यानी क्या गुजर रहा है, फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, d phi e, E यहाँ पे लगा दिया है क्योंकि तीव्रता को डिनोट कर रहा है। तो d phi e बराबर यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा क्षेत्रफल क्या है वो क्या है। तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे लिखिएगा E इंटू A। यह क्या है बच्चों, यह सदिश का अदिश गुणनफल है। जब हम सदिश का अदिश गुणनफल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, cos थीटा मिलता है। तो यहाँ मिल जाएगा d, यहाँ पे लिखेंगे d phi e इज इक्वल टू, जब वेक्टर हटेगा तो यहाँ मिलेगा E इंटू A cos थीटा। अब हम लेंगे cos किससे अंश, जब cos 0 अंश हो, यानी जब थीटा बराबर जब थीटा का मान क्या हो, जब थीटा का मान कितना हो, 0 हो। तो cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी 0 अंश, जो cos यहाँ पे रखेंगे 0 थीटा की जगह पर, तो लिखेंगे d phi e इज इक्वल टू E इंटू A, और यहाँ पे लिखेंगे cos 0 अंश, यहाँ पे लिख देंगे cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान होता है 1। तो 1 का जब आप गुणा करेंगे इसमें तो यही मिलेगा d इंटू, यहाँ A है, सॉरी d ना या आप किताब में d पाए होंगे, यहाँ A हमने लिख दिया तो आप A ही लिखिएगा। क्षेत्रफल क्या हो गया, A हो गया। तो बच्चों यह हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए, यह सूक्ष्म पृष्ठ था, अब हम किसके लिए निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो हम यहीं लिख देते हैं, आप यहाँ देखते रहिएगा थोड़ा सा, तब मिटाते हैं उसके बाद। तो लिखेंगे कि संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के लिए, गोलीय पृष्ठ के लिए जब संपूर्ण गोलीय पृष्ठ लिखेंगे तो इसका क्या कर देंगे, इसका निश्चित समाकलन कर देंगे। तो लिखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या मिला हमें यहाँ पे, d phi e। तो लिखेंगे कि d phi e, ऐसे लिखिएगा आप, d phi e इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा E इंटू A। यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है हमारा, dA है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, dA। तो लिखेंगे कि dA ये लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ से जो ये हमारे पास जो मान है, यानी E जो है वह एक अचर राशि है, E बाहर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो dA के साथ यह इंटीग्रेशन हट जाएगा और बचेगा क्या, कि phi e, यानी यह क्या है, हमारा जो अभी वैद्युत फ्लक्स था वही है यह d phi e इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, E हम बाहर कर लेंगे और इंटीग्रेशन क्या बचेगा, dA बचेगा। dA क्या है, क्षेत्रफल है, किसका क्षेत्रफल है, तो गोले का क्षेत्रफल है। तो लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पे dA गोले का क्या है, गोले का क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे कि dA बराबर 4 पाई आर स्क्वायर नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर। तो जहाँ पर क्या है, dA है, वहाँ हम लोग क्या रखना पसंद करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसको मिटाते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि इसकी जगह पर यहाँ पे हम लोग ये रखेंगे। तो लिखेंगे क्या, कि phi e इज इक्वल टू E इंटू, देखिए जब संख्या रखेंगे तो संख्या का समाकलन बनता नहीं, संख्याएं बाहर हो जाती है, तो ये पूरा मान बाहर हो जाएगा और यहाँ बचेगा 4 पाई
आर स्क्वायर। बच्चों चूंकि तीव्रता का मान क्या होता है, चूंकि ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होता है क्यू अपान के आर स्क्वायर। तो अब हम लोग जहां पे ई है उसकी जगह पर यही मान रख देंगे यहाँ पे, तो होगा फाई ई बराबर इसका मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट और लिखेंगे क्यू अपान के आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, ये मान बचा हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर और 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, यहाँ क्या बचा है एप्सिलॉन, यानी बचा है फाई ई बराबर यहाँ पे क्या बच के आ गया है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू। हम इसका इसमें गुणा कर देंगे तो फाई ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से आपने गॉस के प्रमेय का सत्यापन कर लिया हुआ है। तो ये गॉस का प्रमेय का सत्यापन हो गया, बेहद सरल है। आप जहां नहीं समझ में आया होगा एक बार कमेंट करके हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं।